हेलो एवरीवन, मैं आशीष आपका अरुण मैथ्स पर वेलकम करता हूं। कल हमने चैप्टर 1 रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1D स्टार्ट कर दी थी। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको हम आज करेंगे। कल ऑलमोस्ट हमने हाफ एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट कर दी थी, बाकी रिमेनिंग एक्सरसाइज आज कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 4 तक कल हमने कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज रेसिप्रोकल। इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल, जस्ट अपोजिट उसका। इनवर्स का मीनिंग होता है रेसिप्रोकल, ये याद रखिएगा। कई बार दिया होता है इन्वर्स दिया होगा, केवल रेसिप्रोकल नहीं। आप लोगों ने रेसिप्रोकल पढ़ रखा है, इतनी क्लासों से 6 से आप पढ़ते आ रहे हो, तो रेसिप्रोकल का ही मीनिंग होता है इन्वर्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13/25। इसका बताइए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका क्या होगा? देखिए 13/25, अगर मैं a/b लिखूं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? b/a। सिंपल। तो इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 13/25 का 25/13 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल, आप जो भी कहना चाहें। तो इसी तरह से सब क्वेश्चन इस पार्ट में होंगे। और देखिए इसका पार्ट 2 देखिए, -17/12, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताइए क्या होगा। तो आप कह देंगे 12/-17 यानी b/a। लेकिन यहाँ पे अब क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। ये देखिए 11/-17 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में नेगेटिव टर्म नहीं आती है, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है। अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव टर्म होगी तो उसे हम पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके। तो ये एंड में क्या आएगा? -12/17। दिस इज योर आंसर। ओके, -12/17। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 5th का 6th पार्ट, -16। अब -16 है तो यानी इसका मतलब -16/1, वो नीचे 1 ही होता है, वो आपको पता है, लिखते नहीं है हम। डिनोमिनेटर में -16/1 हो गया ये। तो ये क्या हो जाएगा इसका? अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो 1/-16। लेकिन अभी भी हमें इसे डिनोमिनेटर को में जो नेगेटिव टर्म है इसे हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? -16 -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/16। ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -16 का। अंडरस्टूड? चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ये सॉरी 5th पार्ट था, 6 नहीं 5th पार्ट था। करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8th पार्ट का, 0/2। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि 0 आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 0/2, इसका अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी रेसिप्रोकल आपसे पूछा जाएगा तो ये होगा 2/0। अब ये तो मैथमेटिकल कोई रूल होता नहीं है कि 0 से 0 ऊपर होना चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो मैथमेटिकल रूल के खिलाफ है ये। तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ये लिख देंगे। क्योंकि इसका अगर आप करेंगे ऐसे लिखेंगे 2/0 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसके आगे भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा इनफाइनाइट। तो ये तो कोई रूल है नहीं मैथ्स का, इनफाइनाइट, तो डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिख देंगे सिंपल। तो ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, इसे कैसे करते हैं। ठीक है, 0/2, 2/0, और फिर ये तो अगर इससे मल्टीप्लाई हो, इससे डिवाइड होगा 0 तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यानी डज नॉट एग्जिस्ट, इनफाइनाइट तो कोई वैल्यू हुई नहीं, तो डज नॉट एग्जिस्ट इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग पार्ट्स, वो आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 6 पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेली, जो आपको पढ़ा रहे हैं उसका आप रिवीजन करते रहिए और जो होमवर्क में दिए जाते हैं क्वेश्चन उन्हें ट्राई करा करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। देखिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 6, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालनी है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, 5/8 -1, ये पावर दे रखी है -1। अभी इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज केवल दे रखा है फाइंड द वैल्यू, और 5/8 की पावर -1 दे रखी है। ये -1 का मीनिंग होता है इन्वर्स। मैं आपको और सिंपल तरीके में बता रहा हूँ। a/b कोई फ्रैक्शन दे रखा है, उसकी पावर इन्वर्स दे रखी है, तो वो जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा b/a। क्लियर। a/b कोई हमारे फ्रैक्शन दे रखा था, उसकी पावर थी -1, तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा b/a, यानी रेसिप्रोकल। ये जो साइन है -1 का, ये -1, ये -1 जो है ये इंडिकेट करता है रेसिप्रोकल को। ओके, रेसिप्रोकल को, जो आपका रेशनल नंबर में कोई भी नंबर दिया होगा उसका रेसिप्रोकल होता है -1, जो पावर दे रखी है। ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही 5/8 दे रखा है, इसकी पावर -1, तो ये है इसका मतलब रेसिप्रोकल, तो इसका हो जाएगा 8/5। यही वैल्यू हो गई इसकी, क्योंकि इसके आगे तो कोई सॉल्व होगा नहीं, नहीं कैंसिल आउट होगा किसी से। तो आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ऐसी देखिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, -4/9 ब्रैकेट में -1। अब देखिए कैसे करेंगे इसका इन्वर्स, यानी रेसिप्रोकल। -1 इसका मतलब रेसिप्रोकल, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। देखिए 9/-4, 9/-4, लेकिन आपको पता है -4 डिनोमिनेटर में तो आ नहीं सकता, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा, -9/4। दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए एक क्वेश्चन इसका और करा देता हूँ मैं। एक क्वेश्चन 3, -7 की पावर -1, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी रेसिप्रोकल। -1 का मतलब रेसिप्रोकल यानी 1/-7। अब मल्टीप्लाई -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, क्योंकि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा, -1/7। दिस इज द आंसर। ऐसे ही इसका 4th पार्ट देख लीजिए, अब कराई दे रहा हूँ सब इसके पार्ट। 1/-3 इन्वर्स। अब देखो क्या करेंगे इसमें, इन्वर्स का मतलब रेसिप्रोकल बता दिया आपको, ये -1 का मतलब रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा -3/1। इसका इन्वर्स निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू जो बोलिए। अब इसमें क्या करेंगे, -3/1 है, तो या तो इसे आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं और फॉर्म में -3। ये हो गया आंसर आपका, क्योंकि 1 हम जनरली लिखते नहीं हैं, 1 अंडरस्टूड है डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो इसके चारों पार्ट मैंने करा दिया। आप चाहें तो इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। देखिए इतना याद रखिए, a/b की फॉर्म में कोई फ्रैक्शन दे रखा हो और ये जो आपका ये इन्वर्स, ये -1 की पावर -1 लगी हो ब्रैकेट के ऊपर, तो आपको याद रखना है इसका जस्ट अपोजिट, ये इसका मतलब होता है, ये आइडेंटिटी होती है रेसिप्रोकल की, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इतना याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई द फॉलोइंग वही जो कल कर रहे थे हम, LHS = RHS निकालना है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़े एडवांस हैं।
तो वो याद रखिए। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट, 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 प्लस 12/13 इज इक्वल टू 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 प्लस 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 12/13। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो LHS ले लीजिए, हम LHS ले लो। 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 प्लस 12/13। आपने बॉडमास का रूल पढ़ा होगा कि पहले कोई चीज़ जो ब्रैकेट में दे रखी होती है उसे हम सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये आप क्लास में 6 में पढ़ चुके हैं बॉडमास का रूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मल्टीप्लाइड में, लेकिन यहाँ पे ये ब्रैकेट दे रखा है, तो आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसे एज इट इज लिखे रहने दीजिए। 6 और 13 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 78। 6 13 सा 78 और वही 13 के ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 प्लस 13 6 जा 78, उसी 6 की 12 से करेंगे तो 72। तो 3/7 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा ये? 137/78। देखिए किसी से कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं 3 नहीं, ये तो नहीं जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसे ऐसे लिख लीजिए 3/78 इंटू 137/7। कोई फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैंसिल कर दिए 126, तो आ गया 137/26 इंटू 7, 42 का 4, 182। 137/182 ये आपका LHS आया है अभी, ठीक है, LHS। अब RHS देखिए, RHS कैसे निकालेंगे? RHS 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 ब्रैकेट प्लस 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 12/13। वही बॉडमास का रूल लगाएंगे। 15 42 प्लस, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, प्लस यहाँ एक ब्रैकेट ऐसे सॉल्व करेंगे 36/91। 42 और 91 का एलसीएम 7 6 13 142 इंटू 13 6 12 2 4 6 4 546। अब 13 15 इंटू 13 15 इंटू 13 कितना है? 195 प्लस 91। अब देखिए 91 कितनी बार जाएगा इससे? 91 6 या, हाँ 91 6 या 546, उसी 6 के ऊपर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 36 से तो ये आएगा। अब देखिए क्या आ रहा है ये 216 प्लस 195 11 2 11 412/546 ये आया। अब देखिए किसी से कैंसिल आउट होगा ये, 3 से देखते हैं करके। 3 से डिवाइड करिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये जो 3 से करेंगे कितना आएगा? 1 जा 3 3 जा 9 137/182 आ गया। देखिए 137/182। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। LHS में पहले हम सॉल्व करेंगे एंड तक, जहाँ तक वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, जहाँ तक, जब तक कटना बंद ना हो जाए, कैंसिल आउट होना बंद ना हो जाए टर्म, तब तक। फिर ऐसे ही RHS को सॉल्व करेंगे, देखेंगे LHS इक्वल टू RHS आता है नहीं आता है। आज अगर LHS इक्वल टू RHS आएगा तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, अगर नहीं आएगा तो लिखेंगे LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। बस यही करना है क्वेश्चन में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और
एलसीएम लेते समय और मल्टीप्लाइड वगैरह करते समय, मल्टीप्लाइड डिवाइड करते समय बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जरा सी मिस्टेक पूरा आपका क्वेश्चन गलत कर सकती है। तो रफ वर्क में कैलकुलेशन करिए, ऐसा नहीं कि भाई मुझे तो सब आता है अभी मैं तुरंत, अगर कैलकुलेशन की जहाँ डिमांड है तो वहाँ कैलकुलेशन करिए रफ में, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन 7 का थर्ड पार्ट। ये क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा एग्जाम में इस टाइप में। क्वेश्चन 7 का थर्ड पार्ट देखो, क्या लिखा है, ब्रैकेट -8/3 प्लस -13/12 इंटू 5/6 इक्वल टू -8/3 इंटू 5/6 प्लस -13/12 इंटू 5/6। इसे कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए आप पहले आप कोशिश करिए। देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, पहले तो वही स्टार्ट करेंगे वैसे ही, बॉड मास का रूल लगाकर LHS लेंगे, बॉड मास का रूल लगाएंगे, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे इंटू 5/6, एलसीएम लीजिए, 3 12 का 12 आएगा, 3 4 जा 12 और 4 की -8 से तो -32 प्लस। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस था यहाँ पे, तो प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, -12 बन जाए 12 और ये -13 से करेंगे 1 तो 1 -13 आ जाएगा, -13 इंटू 1 -13, 5/6 -45/12 इंटू 5/6, तो -45 इंटू 5/12 इंटू 6, ये क्या हो जाएगा? इसे वैसे तो मैं यहाँ कैंसिल आउट कर सकता हूँ, लेकिन ये मेथड अभी आपके लिए जल्दी हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसे पूरा मल्टीप्लाई करके करता हूँ। -45 इंटू 5 -225 अपॉन 72। अब इसे देखिए कैसे करेंगे सॉल्व आगे। 9 से देखिए, 9 से ये जा रहा है, हाँ 9 से चला जाएगा। देखो 9 से अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो 9 8 जा 72 और 9 2 जा 18 और 5, तो ये आ गया -25/8। LHS आ गया हमारा -25/8। 9 से डिवाइड कर दिया, हम 3 से भी कर सकते थे, लेकिन फिर आपको फिर दोबारा करना पड़ता डिवाइड, तो डायरेक्ट मैंने देखा 9 से जा रहा है 72 और 225, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, 3 को लेकर 3 से पहले डिवाइड करा, लेकिन फिर आपकी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। तो मैं बताता चलता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों करा, ओके, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब RHS पे आइए। RHS क्या होगा? -8/3 इंटू 5/6, पहले ब्रैकेट को करेंगे, यहाँ तो दोनों ही जगह ब्रैकेट है, बीच में प्लस का साइन है। देखिए ये हो जाएगा -40/18 प्लस, और प्लस है, देखिए प्लस, और यहाँ पे आएगा ये -65, तो प्लस और माइनस बन के क्या हो जाएंगे? माइनस। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ -65/72, क्योंकि यहाँ से जो टर्म आती वो आती -65/72। अब बाहर जो प्लस है तो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो माइनस आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसीएम लीजिए, 18 और 72 का क्या आएगा? 72। 18 4 जा 72, उसी 4 की ऊपर 40 से मल्टीप्लाई -60, और ये 1 जा 72 और
-225/72 वही आ गई टर्म, तो ये एंड में कट के हो जाएगा -25/8, 9 सेकेंड्स। तो LHS आ गया आपका, LHS = RHS, हैंस वेरीफाइड। यहाँ भी -25/8 था, यहाँ भी -25/8 है, इसका मतलब LHS = RHS, तो वेरीफाई कर दिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 8, लास्ट क्वेश्चन। 9 फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो आप ही ट्राई करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जनरली आते नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप उसे ट्राई करना। क्वेश्चन 9 जो है फिल इन द ब्लैंक्स, वो आप होमवर्क में अपने करिएगा। क्वेश्चन 7 के जो बाकी दो पार्ट्स हैं वो होमवर्क में करेंगे आप। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन illustrated by each of the following statements। आपको क्या दिया होगा, आपको एक एक्सप्रेशन दिया होगा क्वेश्चन की फॉर्म में, आपको बताना है यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। आपने इतनी प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, अभी लास्ट क्लास में परसों आपने पढ़ी थी, सब प्रॉपर्टी बताई थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स की। एक थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक था आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसोसिएटेड लॉ, ये पढ़ा था ना आपने। तो आपको यही एक पढ़ा था आपने कम्यूटेटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। तो वही आपको क्वेश्चन फॉर्म में दिया होगा, आपको बस आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी। सॉल्व नहीं करना, बस आपको प्रॉपर्टी बतानी है। हालांकि आप अगर थोड़ा कंफ्यूज हो तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाए बताने में प्रॉपर्टी, वरना आप अगर सही से जिसने प्रॉपर्टी पढ़ी है वो देख कर ही बता देगा कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1। -15/8 इंटू -12/7 इक्वल टू -12/7 इंटू -15/8। यहाँ बताइए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पे इधर कौन सा लॉ लगेगा, अप्लाई होगा। सोचिए, आपने एक लॉ पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ, क्या था, A/B इंटू C/D इक्वल टू C/D इंटू A/B। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में बिल्कुल उसी फॉर्म में दे रखा है। देखो A/B हम इसे -15/8 को मान ले, C/D को हम मान ले -12/7। अब देखिए -12/7 पहले आ गया था वो C/D, और -15/8 इंटू A/B, तो इसी फॉर्म में दे रखा है, देख रहे हैं आप। तो ये कम्यूटेटिव लॉ है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगेगी वो लगेगी कम्यूटेटिव लॉ की। तो आप समझ गए होंगे इसको, आ गया ना समझ में आपको। यहाँ कम्यूटेटिव लॉ लगेगा, वो क्या होता है A/B इंटू C/D इक्वल टू C/D इंटू A/B। तो यहाँ ये जो प्रॉपर्टी है ये है कम्यूटेटिव लॉ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, -2/3 इंटू 7/9। देखो एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू आना चाहिए। यहाँ पे भी 180/56 आएगा, इधर भी 180/56 आएगा। ये दिख रहा है, जनरली दिख रहा है, आपको देख के ही पता चल रहा है। तो फिर ये इसे कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ जो है, तो इसीलिए यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है।
थोड़ा बड़ा कर दें, -2/3 इंटू 7/9 इंटू -9/5 इक्वल टू -2/3 इंटू 7/9 इंटू -9/5। बताइए यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगेगी मल्टीप्लिकेशन की, आपने पढ़ी थी परसों। देखिए यहाँ पे अगर एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसोसिएटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्या होता था, A/B इंटू C/D इंटू E/F इक्वल टू A/B ब्रैकेट स्टार्ट B/C/D इंटू E/F। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने। वही देखिए इसी फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। A/B को मान लीजिए -2/3, C/D को 7/9 इंटू E/F। E/F क्या है, -9/5। ऐसे उधर देखिए A/B -2/3, C/D 7/9, E/F -9/5। वही प्रॉपर्टी बन गई एसोसिएटेड लॉ की, वही प्रॉपर्टी आ गई। और अगर आपको और सिंप्लीफाई, देखो मैंने तो इसे देखकर ही बता दिया, क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखा हुआ है एसोसिएटेड लॉ। अगर आपको और सॉल्व करना है तो इसे आप सॉल्व करके देख लीजिए। अगर न्यूमरेटर में सब टर्म इस इक्वल है, जो सब जितनी भी टर्म्स हैं वो एक जैसी हैं दोनों साइड, और डिनोमिनेटर में भी जो एक वैल्यूज़ जो हैं वो एक जैसी हैं दोनों साइड, तो आपका आंसर तो सेम आना ही है। LHS RHS तो होना ही है, LHS RHS की इक्वल तो होगा ही होगा। तो इसका कहने का मतलब है ये एसोसिएटेड लॉ है, क्योंकि इसे वेरीफाई कर रहा है, ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है इससे। तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटेड लॉ की, ठीक है। तो ये भी आप क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। अब एक क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। 8th का 6th पार्ट, -7/5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बताइए यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये 0 आ गया, लेकिन ये भी प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, ध्यान करिए आप। ये प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई थी, अगर किसी भी रेशनल नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे देन द आंसर विल ऑलवेज बी 0। पढ़ा था ना ये हमने। किसी भी टर्म को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरी टर्म 0 में बदल जाती है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ ऑफ 0। ये है वो प्रॉपर्टी। किसी भी रेशनल नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज ऑलवेज भी 0। किसी भी वैल्यू को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर 0 आएगा हमेशा, चाहे कितनी भी 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे करोड़ हो, उसकी अगर 0 से मल्टीप्लाई हो गई तो वो 0 हो जाएगा पूरा टर्म। इतना याद रखिएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 0 है। इसके 3 पार्ट मैंने आपको करा दिए, बाकी 3 पार्ट आप खुद करेंगे। देखिए थर्ड वाला जो 8th का थर्ड पार्ट है, -3/4 मल्टीप्लाइड बाई -5/6 प्लस 7/8, ऐसे ही उधर इक्वल टू करके दे रखिए टर्म। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आप, मैं करा सकता हूँ ये क्वेश्चन, लेकिन आप ध्यान करिए, आप एक बार प्रॉपर्टीज़ देखिएगा सब जो पढ़ाई हैं और फिर याद करिएगा ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ना ये मैं इतना बता सकता हूँ कि ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, जब हमने प्रॉपर्टीज़ कराई थी उसमें प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो ये थर्ड पार्ट है 8th का, इसमें वही प्रॉपर्टी लगेगी। अब जो आज हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, एक्सरसाइज 1D, कल हम एक्सरसाइज 1E स्टार्ट करेंगे। तब तक आप जो आज होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिए हैं इनको आप करिएगा, जो आज पढ़ाया है उसे रिवाइज करिएगा, और कल से हम एक्सरसाइज 1E स्टार्ट करेंगे। ओके, 1E। टिल देन टेक केयर, वर्क हार्ड, बाय।